स्क्रीन भी देख पा रहे हैं आप प्रॉपरली? ग्रेट, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट लेक्चर में हमारी बात चल रही थी इस टॉपिक पे कि पाइथन में कितनी तरह के फंक्शंस होते हैं। तो आपने मिस ना कर रहा हो लास्ट लेक्चर तो बताइए पाइथन में कितनी तरह के फंक्शंस होते हैं? वेरी गुड, दो तरीके के। तीसरा तो छोड़ दीजिए, वो तो यूजर डिफाइंड है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा था ब्रॉडली जो हमारे लिए फिलहाल मतलब रखते हैं वो पाइथन में दो तरीके के फंक्शंस हैं। और क्या कहलाते हैं दो तरीके के फंक्शन? वन इज कॉल्ड एज built in functions, right? And other are called as, second category of functions are called as module level functions. एक कहलाते हैं built in और दूसरे कहलाते हैं module level functions. ओके, एक बार शॉर्ट में बताइए built in functions क्या होते हैं? built in functions क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जिन्हें एक्सेस करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फाइल अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली उन्हें अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। ऐसे फंक्शंस जिन्हें एक्सेस करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फाइल अटैच नहीं करनी पड़ती, आप डायरेक्टली उन्हें अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। सो इन प्रोग्रामिंग वोकैबुलरी सच फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लोबली अवेलेबल फंक्शंस, राइट? जो पाइथन आपको डायरेक्टली आपके प्रोग्राम में अवेलेबल करा के देती है, आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोड, कोई एक्स्ट्रा फाइल अटैच करने की जरूरत नहीं है, राइट? एग्जांपल्स क्या हैं इसके? ग्लोबल फंक्शन में आपने कौन कौन से एग्जांपल्स देखे? वन इज प्रिंट, और भी देखे थे कुछ लास्ट लेक्चर में इसके? और भी एग्जांपल्स देखे थे? देखे थे बिल्कुल। अदर देन प्रिंट वी डिस्कस्ड मैक्स, मिन, ठीक? देयर इज अनदर कॉल्ड एबीएस जो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड लाइक दिस। और इन्हें देखा जा सकता है, ठीक? इन्हें देखा जा सकता है। यस, टू व्यू द कंप्लीट लिस्ट वी कैन विजिट, टू व्यू द कंप्लीट लिस्ट वी कैन विजिट python.org। आप इस साइट पे जाइए, आपको इनकी पूरी लिस्ट दिखेगी। और ये कितने हैं टोटल? कितने? गुड, देयर आर 69 बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल टिल डेट। अभी तक पाइथन 3.8.3 की बात करें तो ये 69 अवेलेबल है, राइट? चलिए अब आते हैं, अपन डिस्कस करते हैं व्हाट आर मॉड्यूल लेवल फंक्शंस। मॉड्यूल लेवल फंक्शंस क्या है उससे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है? मॉड्यूल समझ में आएगा तो मॉड्यूल लेवल फंक्शन समझ में आएंगे। मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हिंट दे चुका था, मॉड्यूल पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस का या दूसरे प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। आई रिपीट, मॉड्यूल पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस का या दूसरे पाइथन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। अगर आपको लग रहा है सर दूसरे पाइथन एलिमेंट्स का मतलब, तो मैंने आपको डे 1 पे कहा था पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है, डेफिनेटली करती है। तो इसका मतलब मॉड्यूल्स के अंदर क्लासेस भी होती हैं, मॉड्यूल्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर मेथड्स भी होते हैं। मेथड्स आर नथिंग बट फंक्शंस लिविंग इनसाइड क्लासेस। तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स आप एक मॉड्यूल के अंदर रख सकते हैं, और ये सारे के सारे जिस मॉड्यूल में रहेंगे वो इनका कलेक्शन या वो इनका कंटेनर कहलाएगा। ओके, पाइथन ने मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट क्यों दिया है? क्योंकि पाइथन को ऐसा लगा हर फंक्शन बिल्ट इन फंक्शंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कुछ अलग तरीके की कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी देते हैं, तो पाइथन ने इन फंक्शंस को मान लिया दे आर मॉड्यूल लेवल फंक्शन। और जैसे सी आपको हेडर फाइल देती है, जैसे जावा आपको पैकेजेस देती है, किसी को डॉटनेट पता हो आप में से तो आपने सुना होगा डॉटनेट हमें नेम स्पेसेस देती है। तो जैसे डॉटनेट में नेम स्पेसेस होती हैं, जावा में पैकेजेस होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे सी में हेडर फाइल होती है, ऐसे पाइथन में होते हैं मॉड्यूल्स। ओके, तो ये होते हैं मॉड्यूल लेवल फंक्शन, ठीक? अब पाइथन के कुछ मॉड्यूल्स के डेमो में आपको दे रहा हूं, फिर देखते हैं अपन उनको कैसे अपने प्रोग्राम में आप यूज करते हैं। अब इसके लिए आना पड़ेगा हमें शेल पे। अब पाइथन के पास एक मॉड्यूल लेवल का फंक्शन है जो आपको कैलकुलेट करके देगा
किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस इंटरैक्शन को ध्यान से समझिएगा। पाइथन के पास मॉड्यूल लेवल का फंक्शन होता है जो आपके लिए किसी भी नंबर का कैलकुलेट करके देगा फैक्टोरियल। फंक्शन का नाम होता है फैक्टोरियल। बट द प्रॉब्लम इज, अगर आपने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करा बाय राइटिंग फैक्टोरियल 5 और स्ट्राइक करा आपने एंटर, तो आपको पाइथन की तरफ से मैसेज मिलेगा कि उसे फैक्टोरियल मिल ही नहीं रहा। आपको पाइथन की तरफ से एरर मैसेज मिलेगा कि उसे फैक्टोरियल मिल ही नहीं रहा। और आज एक नई चीज की शुरुआत करते हैं। जब पाइथन को कुछ नहीं मिलता है, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुने मेरी बात। अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो जरा ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। जब पाइथन को कुछ नहीं मिलता है, याद रखिएगा, तो पाइथन हमेशा आपको एक एरर मैसेज देती है विच इज कॉल्ड एज नेम एरर। इसको अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इनिशियल डेज में खूब गलतियां आपसे होंगी पाइथन में, और अधिकतर गलतियां कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू नेम एरर। तो जब आप पाइथन में किसी अनडिक्लेयर्ड चीज को यूज करते हैं, किसी अनडिफाइंड चीज को यूज करते हैं, तो पाइथन आपको मैसेज देते हुए कहती है नेम एरर। तो गेस करिए पाइथन इस समय फैक्टोरियल को कहां ढूंढ रही है? पाइथन इस समय फैक्टोरियल को कहां ढूंढ रही है? जल्दी फटाफट। पाइथन इसे ढूंढ रही है बिल्ट इन फंक्शंस की लिस्ट में ढूंढ रही है। पाइथन समझ नहीं पा रही है कि ये मॉड्यूल में है। पाइथन समझ ही नहीं पा रही है कि ये मॉड्यूल में है। पाइथन इसे जाकर ढूंढ रही है बिल्ट इन फंक्शंस की लिस्ट में। वहां ये मिलेगा नहीं, तो पाइथन आपको कह रही है नेम एरर। ओके, अब अगर आपको लगता है तो फिर इसे यूज कैसे करेंगे हम? अगर आपको इसे यूज करना है तो आपको सबसे पहले उस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जहां से ये फैक्टोरियल आ रहा है। फैक्टोरियल कहां से आ रहा है? फैक्टोरियल मैथ नाम के मॉड्यूल से आ रहा है। अब आपको याद होगा, आप सी में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, हम पाइथन में मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको फैक्टोरियल यूज करना है तो आपको सबसे पहले मैथ मॉड्यूल को करना पड़ेगा इंपोर्ट। जैसे ही आप लिखेंगे इंपोर्ट मैथ, अब पाइथन को समझ में आएगा कि उसे मैथ मॉड्यूल में जाकर फंक्शन को सर्च करना है। और समझ में कैसे आएगा? आपके स्टेटमेंट को देखकर। जब आप किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप मॉड्यूल के नाम के साथ डॉट लगाकर उसे एक्सेस करते हैं। हालांकि याद रखिए, मॉड्यूल इंपोर्ट करने के पाइथन में और भी तरीके हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे आने वाले कुछ दिनों में। अभी आपका पहला इंट्रोडक्शन है मॉड्यूल के साथ, तो मॉड्यूल इंपोर्ट करने का सिर्फ आपको मैं आज एक तरीका बता रहा हूं, which is done with the help of the keyword whose name is import। तो import पाइथन का कीवर्ड है, मैथ पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है। और जैसे ही आप कहेंगे math.factorial5, अब पाइथन गलती नहीं करेगी, उसे मालूम है कि फैक्टोरियल इज अवेलेबल इन मैथ। जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, आपको 5 के फैक्टोरियल का रिजल्ट दिख जाएगा, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इंपोर्ट डूइंग हियर, तो इंपोर्ट अपने आप में एक कीवर्ड है। मार्क कर देता हूं मैं इसमें कौन क्या है। इंपोर्ट, इट इज अ कीवर्ड। ओके, मैथ, इट इज द नेम ऑफ अ प्री डिफाइंड मॉड्यूल। ये पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है। और इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे, ये जो फैक्टोरियल है, इट्स द फंक्शन कमिंग फ्रॉम मैथ मॉड्यूल। फंक्शन कमिंग फ्रॉम मैथ मॉड्यूल, ये आपको मैथ मॉड्यूल से दिया जाने वाला फंक्शन है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? यस यस मयंक, आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा डेटा टाइप्स होने वाला है, और डेटा टाइप्स के लिए कुछ आपका बेस तैयार कर दूं इस फैक्टोरियल के एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब देखिए आप पाइथन की पावर। मैं 5 की जगह पाइथन को बोलता हूं मुझे 100 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दो, राइट? फैक्टोरियल ऑफ 100 इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। मैथ इस समय मैंडेटरी है अमित। जिस ढंग से मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है उस तरीके से मैथ मैंडेटरी है। मॉड्यूल मैंने कहा था, आपने सुना ध्यान से, मॉड्यूल इंपोर्ट करने के और भी तरीके हैं। वो जो और तरीके हम पढ़ेंगे उसमें से हम मैथ हटा सकते हैं, बट अभी जो तरीका आप देख रहे हैं उसके लिए मैथ जरूरी है। क्लियर? राइट, ठीक। तो अब मैं पाइथन को बोलता हूं मुझे 100 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे। द मोमेंट यू आर गोइंग टू राइट दिस, यू विल गेट सच अ बिग नंबर।
सच अ बिग नंबर। और खाली 100 ही क्यों, आप तो बोलिए 1000 का फैक्टोरियल निकालो। देखिए, दिस इज द पावर ऑफ पाइथन। दिस इज हाउ पाइथन डील्स विद वेरी बिग वेरी लार्ज नंबर्स, जो नॉर्मली सी जैसी लैंग्वेज में भी इतना पॉसिबल नहीं है। और ये आपको बताता है पाइथन का डेटा टाइप मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। ठीक, ओवरफ्लो तब तक नहीं होगा जब तक आपके हीप में जगह है। ओवरफ्लो तब तक नहीं होगा जब तक आपके हीप में जगह है। रूट आई मीन निशांत, निशांत अगली बार से आप अपना नाम दिखाइएगा। इंस्टेड ऑफ रूट आई रिक्वेस्ट यू टू लॉग इन विद योर ओरिजिनल नेम। रूट आपका निकनेम है क्या? सो नेक्स्ट टाइम पीसी नेम है। ओके, तो ट्राई टू लॉग इन विद योर नेम। और बफर, जहां तक बफर ओवरफ्लो की बात है, ये सब कुछ डायनेमिक मेमोरी से मैनेज हो रहा है। अगर आपने सी लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट सीखा हो तो हैव यू हर्ड अबाउट लिंक लिस्ट? हैव यू हर्ड अबाउट लिंक लिस्ट? तो internally Python is maintaining a linked list, and because of that such big numbers Python can easily handle. ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिंक लिस्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप इंटरनल पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, डजंट मैटर गौरी, अगर लिंक लिस्ट नहीं पता है तो आप बस इतना मान लीजिए पाइथन डायनेमिकली मेमोरी को मैनेज करती है, और जितना आपके रैम में जगह है उतना बड़ा डेटा आप वेरिएबल के अंदर या अपने कैलकुलेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। क्लियर? आया समझ में? तो ये पाइथन की पावर है। अब मैं आपको और कुछ मॉड्यूल्स दिखाता हूं जो आपके बेहद काम आने वाले हैं आने वाले दिनों में। पाइथन के पास एक और मॉड्यूल है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म। बताइए प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में प्लेटफॉर्म किसको कहते हैं? अभी सुना है आपने 2 लेक्चर पहले। ऑपरेटिंग सिस्टम को। वेरी गुड, ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू के कॉम्बिनेशन को। तो आप अगर पाइथन से पूछें कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो पाइथन आपको बताएगी। नोटिस करिए, पाइथन डिटेक्ट करके मुझे बता रही है कि आई एम वर्किंग ऑन अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आई एम वर्किंग ऑन अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इजी दिस इज फॉर पाइथन। हुआ क्लियर? आ रही है बात समझ में? ऐसे ही आप पाइथन से पूछिए विंडोज का कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं। इसके लिए वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड रिलीज। मेरे कंप्यूटर पे इस समय विंडोज 7 चल रहा है। सो द मोमेंट यूल से platform.release, you'll get to see the version number of your operating system, which in my case is version 7. ऐसे ही पाइथन के पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है whose name is calendar. whose name is calendar. Any guesses क्या करेगा? Any guesses क्या करेगा? डेट नहीं, पूरा कैलेंडर दे देगा। पूरा कैलेंडर दे देगा, खाली डेट नहीं। डेट के लिए तो दूसरा मॉड्यूल है, उसका नाम है डेट टाइम। डेट ही चाहिए अगर आपको तो मॉड्यूल का नाम है डेट टाइम। कैलेंडर डेट नहीं, पूरा कैलेंडर दे देगा आपको। कैसे देगा देखिए। ठीक है, मुझे चाहिए कैलेंडर से आज इस महीने का कैलेंडर। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अभी कौन सा मंथ चल रहा है? जून। सो आई से 2026। नोटिस करिए, यू विल गेट कंप्लीट कैलेंडर ऑफ द मंथ ऑफ जून। नॉट ओनली दिस, अगर आप पाइथन से बोले कैलेंडर डॉट कैलेंडर, सिंटेक्स पे बिल्कुल मत जाइएगा, ये सब आगे पढ़ेंगे अपन। सिंटेक्स पे बिल्कुल मत जाइएगा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। बताता हूँ गौरी कैसे पता करेंगे कौन से मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शंस हैं। पढ़ते चलिए, आप धीरे धीरे मैं बताऊंगा आपको। तो आपको 2020 का पूरा कैलेंडर दिख जाएगा। चेक करिए, पाइथन आपको पूरा कैलेंडर दिखा देगी ऑफ 2020। दिस इज द पावर ऑफ पाइथन। आप इतना सिंपल तरीके से इतने कॉम्प्लिकेटेड काम किसी भी मॉडर्न लैंग्वेज में नहीं कर पाएंगे। सीसी प्लस प्लस में तो सोचिए ही मत, उसमें तो अच्छा खासा कोड लिखना पड़ेगा इस आउटपुट को लाने के लिए, राइट? कितने मॉड्यूल्स हैं राहुल, मैंने आपको बताया था मॉड्यूल्स की लिस्ट देखनी हो अगर आपको तो। याद है आपको? आप हेल्प में जाइए, मॉड्यूल्स राउंड अबाउट 250 प्लस हैं। एक बार फिर बता दूं, अगर आपको मॉड्यूल्स की लिस्ट देखनी है गो टू हेल्प। और आपको अगर याद हो तो मैंने उस दिन कहा था टाइप द वर्ड मॉड्यूल्स, स्ट्राइक एंटर, और आपको सारे मॉड्यूल्स के, हाँ मैक में डार्विन मिलेगा अंशुमन, बिल्कुल, क्योंकि मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरनली डार्विन के कर्नल पे बेस्ड है। अंशुमन क्लियर हुआ? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो डार्विन पे बेस्ड है, इसलिए मैक में आपको डार्विन मिल रहा होगा। ओके,
चलिए, तो ये है मॉड्यूल्स की कंप्लीट लिस्ट। अब मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शन है, ये कैसे देखना है, वो मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। पाईगेम मेरे पास है, आपके पास नहीं होगा। पाईगेम मैंने अलग से इंस्टॉल करा हुआ है, वो प्रोजेक्ट्स में काम आता है। पाईगेम मॉड्यूल आपको नहीं दिख रहा होगा, बट मेरे सिस्टम पे है। ओके, पाईगेम इज अ सेपरेट मॉड्यूल। जो गेमिंग एप्लीकेशन या मीडिया प्लेयर एप्लीकेशंस बनती है पाइथन में, तो उसमें काम आता है। तो पाईगेम नीड्स टू बी डाउनलोडेड एक्सटर्नली। ओके राहुल, पाईगेम स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है। तो आपने डाउनलोड करा होगा पाइथन org से पाइथन सी पाइथन का सेटअप, सी पाइथन में पाईगेम नहीं आया होगा।